हेलो क्लास, मैं सब गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग कोर जावा के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कोर जावा के फीचर्स क्या है, कोर जावा कहाँ यूज हो सकती है, कोर जावा के वेरियस डेवलपमेंट एरियाज क्या क्या हैं, क्या फीचर्स हैं बेसिकली कोर जावा के, जो कि आज के सिनारियो में उसे एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बनाते हैं और उसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसके हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को बनाएंगे, कैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसका इन्वायरमेंट पाथ वगैरह डिस्कस करेंगे, वो हम देखेंगे क्लास। सो आइए शुरू करते हैं कि व्हाट इज जावा। व्हाट एग्जैक्टली कम्स इनटू योर माइंड इफ आई से जावा? इज इट a programming language or a platform? What are various versions of Java? What is the history of Java? Where it is actually used? What are various development areas? What are the various Java OOPS concepts? What are the basic new features of Java that is necessary for modern development? What are the key features of Java? What is development kit? What is Java runtime? And what are Java virtual machines and all? तो ये सारी दिमाग में आपकी बातें आती हैं और एक एक करके हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे क्लास। सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी द क्वेश्चंस व्हाट आर बीइंग अराइज इन योर माइंड। सो क्लास, if I talk about what is a Java, तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज यू नो, सभी के दिमाग में क्या आता है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जावा एक प्लेटफॉर्म भी है। क्योंकि जावा के साथ क्या सीन है, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ क्या सीन है कि वो दो तरीके से यूज होती है। एक तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें चीज़ों को, जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डिज़ाइन करना, उसको कोड करना, डेवलप करना होता है। दूसरी बात होती है कि उस डेवलप प्रोग्राम को हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करना होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे कि विंडोज़ हो गया, जैसे कि आईओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, सोल्विस हो गया। ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या हमारा जावा में डेवलप किया गया प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो पाता है? तो यस, हो पाता है। हम देखते हैं कि जो एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम्स हैं उस पे मोबाइल्स के कई सारे एप्लीकेशन जो कि जावा में डेवलप किए गए हैं, वो चाहे आईओएस हो या हमारे एंड्रॉयड हो, उस पर एग्जीक्यूट करते हैं। वेब पे हमारे किसी भी तरीके के, चाहे वो पाइथन में, जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में या पीएचपी में, किसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके वो एप्लीकेशन क्यों न बनाया गया हो, हम उसे ब्राउज़र में इजीली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, चाहे वो ब्राउज़र विंडोज़ पे रन कर रहा हो या हम उसे लिनक्स पे क्यों ना रन कर रहे हों। तो बेसिकली जावा जो है वो दोनों तरीके के फीचर्स को हमें अवेलेबल कराती है। हार्डवेयर जो प्लेटफॉर्म होता है वो तो हमारा होता ही होता है, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म या इन्वायरमेंट भी होता है जिसमें कि हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यस, जावा प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट वेयर जावा इज हैविंग जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसमें कि जावा वर्चुअल मशीन होता है। ये करता क्या है, जावा के कंपाइल किए गए प्रोग्राम को अलग अलग मशीन पे लोकली एग्जीक्यूट करता है। तो हम इसे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जावा के कई सारे वर्जन्स हैं। 95 से जावा सन माइक्रो सिस्टम में डेवलप करी गई है और तब से इसके कई सारे वर्जन्स आ चुके हैं। तो ये सारे वर्जन्स हम देखेंगे। राइट नाउ जावा 8 की हम बात करेंगे, उसमें भी कई सारे वर्जन्स हमारे आ चुके हैं। तो हम जो है जावा 8 पे ही काम करने वाले हैं। सो जावा 8 की हम बात करने वाले हैं। सो क्लास, अगर मैं बात करूं कि जावा के वो वर्किंग डोमेन क्या है या वो वर्किंग एरियाज का क्या क्या है, जिसपे कि जावा प्रोग्राम्स को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं या उसको हमें एग्जीक्यूट करने, डेवलप और एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो भी एप्लीकेशंस आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं, उन एप्लीकेशंस को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस,
जैसे कि एक्रोबैट रीडर है, मीडिया प्लेयर है, एंटीवायरस है, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए पर्टिकुलर होते हैं। दूसरा होता है वेब एप्लीकेशंस, जैसे कि आईआरसीटी है, एक ही एप्लीकेशन है, वो अलग अलग सिस्टम्स पे थ्रू वेब एंड इंटरनेट एग्जीक्यूट करता है। इन द सेम वे इंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि बैंकिंग है, भारत पेट्रोलियम है एंड सो ऑन। इन सब इंटरप्राइजेस के लिए भी हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो कि थ्रू इंटरनेट एंड वेब वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। मोबाइल्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हम जावा में बना सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स जो कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड जो हार्डवेयर मशीन्स हैं, वो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जो कि जावा में इजीली कोड की जा सकती हैं। जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम्स कई सारे हमारे होम अप्लायंसेस आजकल आ रहे हैं। स्मार्ट कार्ड जैसे कि मेट्रो कार्ड है, या आपके जो टोल वाली आजकल कार्ड है, या और भी कोई चिप बेस्ड कार्ड है जो कि हम स्कैन एंड यूज़ करते हैं, वो सारी जावा में इजीली कोड की जाती हैं और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक्स हुई और गेम्स को भी हम जावा में क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो जावा का ये वर्किंग एरियाज हैं जिसको कि आप देख रहे हैं। जावा के अगर एप्लीकेशंस की या टाइप्स की बात करें तो जावा हमारी बेसिकली 3 तरीके से यूज़ हो रही है। एक तो हमारे पास क्या है कि पहली चीज़ जो है वो क्या है, जावा एसई, है ना? अगर आप इंटरनेट से जावा को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो एक आपको मिलेगा जावा एसई, दूसरा मिलेगा जावा डबल ई और तीसरा क्या मिलेगा, जावा एमई। ये 3 चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो क्लास ये तीनों में आपका क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम अपने एप्लीकेशंस को स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस या वेब एप्लीकेशंस या मोबाइल एप्लीकेशंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस हैं जो कि डेस्कटॉप पे पर्टिकुलर एग्जीक्यूट होते हैं या पर्टिकुलर विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि मीडिया प्लेयर हुआ, या आप मेडिकल स्टोर पे जो सॉफ्टवेयर मेडिकल स्टोर वाला यूज कर रहा होता है जिसमें कि आपके प्रिस्क्रिप्शन को वो सर्च करता है, वो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है जिसको स्टैटिक एप्लीकेशंस भी हम कहते हैं। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो कि बिना इंटरनेट और वेब के किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे इंस्टॉल होकर के एग्जीक्यूट होते हैं, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं जिसको कि हम कोर जावा की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जावा सिंपल एडिशन जो कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस या स्टैटिक एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। इसमें AWT और स्विंग्स जैसे फीचर्स हैं जो कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें हेल्पफुल होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस क्या हैं, जो कि वेब से या इंटरनेट के मदद से चलते हैं, जैसे कि आईआरसीटी होगी या बैंकिंग का या पोस्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे इंटरनेट और वेब के बेस पे चलता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशंस क्या है, या तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, या वेब एप्लीकेशन है, या इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, या मोबाइल एप्लीकेशंस है। तो जो हमारे वेब एप्लीकेशंस हैं वो वेब एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं कि सर्वलेट या जेएसपी जो कि हम सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स में एग्जीक्यूट होने वाले डायनेमिक एप्लीकेशंस हैं, वो हम जावा में क्या करते हैं कि हम डबल ई या जिसको हम बोलते हैं इंटरप्राइज एडिशन, जावा का इंटरप्राइज एडिशंस को हम यूज करके वेब एप्लीकेशंस या इंटरप्राइज एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये इंटरप्राइज एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर्स होते हैं, जैसे बैंकिंग का मैंने अभी आपको बताया। और इसमें क्या है कि जावा बीन्स जैसे फीचर्स होते हैं जो कि वन टाइम आप जनरेट करिए, बनाइए और उसे मल्टीपल टाइम्स कहीं भी यूज़ करिए, कहीं भी एग्जीक्यूट करिए। तो ये बेसिकली जावा का जो इंटरप्राइज एडिशन है वो हम वेब एप्लीकेशन या इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। जावा का एक थर्ड वर्जन भी है, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल एडिशन। ये मोबाइल एडिशन क्या है कि चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस बेस्ड हो,
वो उस पे एग्जीक्यूट होने वाले हम मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाते हैं। तो बेसिकली जावा को अगर आप देखेंगे, डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे इंटरनेट से, तो जावा एसी, जावा डबल ई और जावा एमई करके 3 वर्जन्स आपको मिलेंगे। फिलहाल हमारे कोर्स में जावा एसई है, दैट इज सिंपल एडिशन, जिसमें कि हम कोर जावा पढ़ने वाले हैं। सो क्लास इसके अलावा हम जो वेब एप्लीकेशंस हैं उसमें भी हम सर्वलेट और जेएसपीज वगैरह पढ़ने वाले हैं। इवन इंटरप्राइज एडिशन का जो ई जावा इंटरप्राइज जावा बीन्स है, ये भी हम देखने वाले हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 95 में सन माइक्रो सिस्टम लैब में ये चीज़ क्या हुई थी, बनाई गई थी बाय जेम्स गोसलिन, और इनिशियली इसका नाम ओक दिया गया था, जो कि बाद में जावा में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारी हिस्ट्री है जावा की। इसके कई सारे वर्जन्स फिलहाल आ चुके हैं, और हम क्लास जब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तो हम फीचर्स ऑफ जावा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।